दोस्तों, ये जो ट्रायल लगाया हुआ है मकई का हाइब्रिड बीज बनाने के लिए लगाया गया है और इस ट्रायल को लगाने वाले जो साइंसदान हैं डॉक्टर तारक अजीज़ साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर तारक अजीज़ साहब का मैं थोड़ा सा तारुफ करवाता चलूं कि डॉक्टर तारक अजीज़ ने पीएचडी की हुई है तुर्की से, और आपको पता है कि तुर्की में बीज बनाने का बहुत ज़्यादा काम है और बहुत सारी कंपनीज़ जो हमारी हैं वो वहाँ से इनब्रेड लाइंस मंगवाती हैं और यहाँ पे लोकली जो है उनकी क्रॉसिंग करा के किसानों को बीज सेल करती रहती हैं। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि डॉक्टर तारक अजीज़ साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने डायरेक्टली जो है वो तुर्की से ये चीज़ें सीखी हैं और यहाँ पे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी इस बारे में ट्रेन कर रहे हैं। आज हमें मौका मिला है कि हम उनसे बातचीत करें और जो मैंने किसानों से वादा किया था कि किसानों को जो है वो बीज बनाना सिखाया जाएगा, उसका जो है यहाँ से हम इनिशिएटिव ले सकते हैं। मैंने डॉक्टर तारक अजीज़ साहब से रिक्वेस्ट भी की है कि वो जब हम ये काम शुरू करेंगे तो हमें उस दौरान असिस्ट भी करें, हमारे किसान भाइयों को ट्रेन भी करें। तो आएँ आपको मिलाते हैं डॉक्टर तारक अजीज़ साहब से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तारिक अजीज़ है और मैंने पीएचडी एग्रीकल्चर में की है। मेरी पीएचडी टर्की से है और मेरा काम प्लांट ब्रीडिंग पे है। मैं बहुत सी क्रॉप की ब्रीडिंग करता रहा हूँ और ख़ास तौर पर जो मेज़ है उसकी मैंने बहुत सारी ब्रीडिंग की हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ पे काम किया है। तो आइए मेरे पीछे जो हमारा ट्रायल लगा हुआ है सीड प्रोडक्शन ट्रायल, आइए मैं आपको उसका विज़िट कराता हूँ। ये हमारा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटल यूनिट लगा हुआ है। बेसिकली इसका जो ऑब्जेक्टिव है, हमने सीड प्रोड्यूस करना है। तो बेसिकली हम इसमें स्टूडेंट को ट्रेन करेंगे। इसमें हमारे पास इनब्रेड लाइन थी जिसको अब हमने क्रॉस करना है। तो इसमें जो इनब्रेड लाइन डेवलप करना है वो एक लंबा प्रोसेस है, वो एक फार्मर का काम नहीं है। तो सर, मैंने किसानों से ये वादा किया था कि या मैंने किसानों को ये कहा था कि किसान अपना हाइब्रिड बीज खुद बना सकते हैं। तो मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगा क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा इस पे एक्सपीरियंस भी है, तजर्बा भी है। तो क्या वाकई किसान अपना बीज बना सकते हैं या नहीं? डेफिनेटली किसान अपना बीज बना सकता है अगर आप उनको ये इनब्रेड लाइन प्रोवाइड कर दें और उनको आप ट्रेन कर दें कि आपने इनको किस तरह लगाना है, कितनी मेल लाइन लगानी है, कितनी फीमेल लाइन लगानी है, और इसकी मैनेजमेंट कि जब इसकी टेस्लिंग होनी है उसको किस तरह हमने कब रिमूव करना है। अगर ये सारा प्रोसेस सीख लें तो किसान डेफिनेटली अपना हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस कर सकता है। इसमें मैं अब आपको बताता हूँ कि ये किस पैटर्न पे लगाए जाते हैं। इसमें ये होता है कि जो बॉर्डर लाइन होती है उसमें हम मेल लाइन लगाते हैं। तो उसके बाद ये फीमेल लाइन है, 4 हमने फीमेल लाइनें लगाई हुई हैं। तो उसके बाद फिर हम मेल लाइंस को लगाते हैं। अब जो एक मेल लाइन है उसके जो पोलन है वो 4 फीमेल लाइन के लिए एनफ है, उनकी पोलिनेशन के लिए एनफ है। अब हमने केयर ये करनी है कि जब फीमेल लाइंस के टैसल निकलना स्टार्ट हों, जैसे ये अब इसका टैसलिंग स्टार्ट होने लगी है, तो हमने इसको क्या करना है, इसको आप थोड़ा सा पुश करेंगे तो ये निकल आएगा। तो अब आपने इसको निकाल देना है ताकि इसके पोलन इसकी जो कॉब है उसको फर्टिलाइज ना करें। अरे आप ये जो फीमेल लाइन है उनको हम डीटैसल करते हैं ताकि उनकी जो पोलन है वो इसकी जो कॉब है वो ना करें, फर्टिलाइज ना करें। तो इनको हम रिमूव कर देते हैं। इसमें ये जैसे पहले इसका टैसल निकलता है जी सर, उसके 2-3 दिन बाद इसकी जो एयर है यहाँ से सिर्किंग स्टार्ट होगी। जी के बारे में आप हमें क्या गाइडलाइन दे सकते हैं, क्योंकि आप खुद ये प्रोडक्शन कर रहे हैं? तो इसमें ये है कि ये एक सीड प्रोडक्शन यूनिट है हमारा। ओके। तो लाइंस की मल्टीप्लिकेशन वो अलग से होती है, ये हमने F1 में से प्रोड्यूस करना है। हमारे जो कॉर्नर पे लगी हुई है वो मेल लाइन है और इसके बाद हमने 4 फीमेल लाइन लगाई हुई है। इसमें हमें ये केयर करनी है कि जब
टेस्लिंग स्टार्ट हो तो मेल पे हमने डी टेस्लिंग नहीं करनी है। ये जो फीमेल लाइन लगी हुई हैं इनको हमने क्या करना है, डी टेस्लिंग कर देना है। रोज़ाना हमने इसको विजिट करना है, जो भी हमें टेंशन नज़र है उसको हमने निकाल देना है, ताकि इनकी जो सेल्फिंग ना हो उसको अवॉइड करने के लिए हमने इसको डी टेस्लिंग करना है। ये जो हमारा मेल लाइन है उसके ऊपर भी खड़ी लगी हुई है, बिल्कुल लगी हुई है, उसका आप एज ए मेल लाइन दोबारा भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी, आप उनको डिस्कार्ड कर सकते हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये उसकी सेल्फिंग ही हुई है कि वो हम आर्टिफिशियली करेंगे? इस लाइन की क्योंकि बाकी टेसल होंगे नहीं तो वो सिर्फ सेल्फ ही हो सकता है। इसको हम ये केयर करते हैं कि जब हमने मेज़ लगानी है तो उसको आइसोलेशन में लगाया जाता है, या फिर ये केयर की जाती है कि आपके इर्द गिर्द 400 मीटर के ये कोई कमर्शियल लेट ना लगी है। अगर कमर्शियल लगी हुई है तो फिर ये होता है कि उसके कॉलम जहाँ तक कंटेमिनेशन के चांसेस होते हैं, उसको अवॉइड करने के लिए आपने 400 मीटर आइसोलेशन की